धाम देहे ये चतम। परीक्षित अंत समय समीप आया हुआ देख करके विद्वान पुरुष को, चतुर पुरुष को चाहिए कि जहां जहां शरीर से संबंधित जितनी मोह ममता राग और आसक्ति है ना, असंग रूपी एकांतवास, असंग रूपी शस्त्र से सबको काट के अलग कर दे और अलग करके अकेला होकर के बैठ जाए। बस मन को, बुद्धि को बता दे तू अकेला आया था और अकेला ही जाना है, तो पहले से अकेला हो जाए। बलि अंत समय जहां जावनो है ता जीवित ही किन जाइए जीव। मरने के बाद अकेले ही जाएंगे, रास्ते में कोई संग जाएगा का? कोई गए आज तक? तो परीक्षित सावधान, अंतकाल समीप आया हुआ देख करके व्यक्ति को सावधान होकर के सारी चित्तवृत्ति को गोविंद के चरणों में समर्पित करके सद्गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और अपने प्रयास से चित्त को भगवान के चरणों में जोड़ देना चाहिए। तस्मात् किनापि उपाय न मनः कृष्णे निवेशय। फिर किसी भी उपाय से हो, चाहे ध्यान से हो, चाहे चिंतन से हो, चाहे कथा से हो, चाहे श्रवण से हो, चाहे पठन से हो, चाहे स्वाध्याय से हो, चाहे कीर्तन से हो, चाहे नृत्य करके कीर्तन कर करने से हो, मन चित्तवृत्ति पूरी सवित में एकदम गोविंद के चरणों में लग जाए, इसी में हमारी जीत है, नहीं तो हम हार गए। चाहे बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने बैठे हों, वहां काऊ की ना चले, वहां तो एक ही रास्ता है और एक ही बुग्गी है, ऐसा बुग्गी वहीं बैठ के जाना पड़े समय। यमराज भैंसा बैठ जाए, बीच बीच बुग्गी खिंचिया में वहीं बैठ के जाए, समझे मरी मराए। अब मन को ध्यान में लगाने की विधि बताते हैं बड़ी प्यारी तरह से, बड़े प्यारे तरह से। क्या कहते हैं? देख लाला, बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से सबसे पहले हटाओ। बुद्धि क्या है? जज। मन क्या है? पेशकार, बार बार फाइल पेश करता रहता है, जरा उठाइए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, त्यो हो जाए। ये पेशकार है मन, बदमाश है पेशकार। यदि बुद्धि न्यायाधीश यदि आपका सावधान है तो पेशकार की फाइलों को रिजेक्ट करता रहेगा, चल। और मन क्या कहेगा? मन जो है इंद्रियों के द्वारा सारे विषयों के रसों को पान करता है। आंखों का विषय क्या है? सुंदर देखना। तो भगवान भी झांकी तो देखी जा सकती है, लेकिन नहीं, गलत दृश्यों को देखेगा। तो बुद्धि सावधान है तो मन से कहेगी, नालायक, झटके से हटा लिया, इंद्रिय का जो विषय था खत्म। कान से हरी चर्चा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवत नाम सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी बात सुननी चाहिए, चरित्र और आचरण सुधार की संबंधी बात सुननी चाहिए। लेकिन मन ने चतुराई करी, मन ने छल करे, बुद्धि ने इधर उधर मोड़ो हटो जज को, झट मन ने पेशकार ने बदमाशी करी, झट कोई और दूसरी बात वहां में रस लेने लग गए। लेकिन बुद्धि सावधान है तो मन को इधर उधर जाने ही नहीं देगी। चल यार जैसे कोई बदमाश को बंदी बनाती है पुलिस, तो कुर्सी डाल के हथियार तैनात लेके बैठे रहते हैं कांस्टेबल लोग, ये क्या कर रहा है? निरंतर दृष्टि मन के ऊपर जिसकी बनी है, ऐसी बलवती और शुद्ध बुद्धि चाहिए। यदि जज रिश्वत को रह गए हो तो पेशकार की बड़ी अच्छी बनियाव है, और सत्यानाश नहीं, अठ्यानाश नहीं, दस्यानाश उड़ा दे।
जीवन ऐसे खतरा में ले जाए खटकने गड्ढा में कि अच्छाई कर लो तो दूर सोच नहीं सकता, सोचने के लायक नहीं छोड़ता। इतने अपकर्म करा डालता है, इतने दुष्कर्म करा देता है कि ट्रक के ट्रक भर जाए, रेल के रेल लोड है जाए, फिर भी माल पड़ा रहता है। मेरी प्रार्थना केवल यही है, ये भागवत जी देखो, एक एक विषय, एक एक शब्द ऐसा है कि गुत्थी खोल के इसको कहा जाए ना तो मैं समझता हूं एक एक स्कंद ही एक एक वर्ष ले जाएगा, 12 स्कंद। इस कथा को सुनने के बाद आप स्वयं अनुमान लगा लेना कि भागवत कथा होती क्या है और हो क्या है। दोनों पैरों में मेरे में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हैं, भागवत भगवान के हाथ में लगाने मुझे बढ़ने नहीं देते आगे। एक एक विषय को पूरी तरह से जब तक क्लियर नहीं हो जाता आगे नहीं बढ़ने का मतलब क्या है। कहां जा रहा हो बाबा, यहाँ बैठ जा, दूध पे कुल्ला एक ही तो बचो है तू, और तो सबरे मर गए सही समझा के। इतनी टेंट वेंट लगाई पुताई करेंगे गए, मेरी बहन बेटी फेल है गई। व्यासपीठ परम वीतराग महापुरुष का पीठ है, और वहां सकल को घोर विषय दिखाई देता है कि घोर विषय बैठा हुआ व्यासपीठ। ये तो आत्मा के सौंदर्य का, श्रृंगार का, अलंकार करने का पीठ है, शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं थी। शुकदेव भगवान जिनकी पारमहंस संहिता है श्रीमद् भागवत भगवान, उनके शरीर पे क्या था? अरे भाल पे तिलक भी नहीं था यार, एक लंगोटी थी केवल 3 गांठ कोपीन में, बस, न ऊपर कुछ न नीचे कुछ। तो सचमुच ये पारमहंस संहिता है, परमहंसों का विषय है, विषयों का नहीं। लेकिन विषयी लोग लेके फिर भागे इसको। भोली भाली जनता समझ नहीं पाती है कि जिनसे तुम कथा करा रहे हो वो कौन है। इसीलिए पहले भी अभाव था और आज भी अभाव है और आगे भविष्य में भी अभाव रहेगा। इसका धर्मशास्त्रों को उनके अनुरूप व्यक्त करने वाले लोगों का, व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति पूर्ण विरक्त होना चाहिए, तन से, मन से, प्राण से। तो ये धर्मशास्त्र स्वयं अपनी बात उसके मुख से बोलने लगते हैं। क्यों उद्धार हो गया एक ही कथा में परीक्षित का? इसीलिए हो गया। ये जो बात है क्लियर समझाते गए, एक एक बात मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, क्रम से दोबारा सुनो, फिर सुनो दोबारा। आगे कथा तो जैसी होगी, भाग लो तो भग जाऊंगा लेके मूड पे धर के। लेकिन अब ये 3 अध्याय है, चाहे भले 3 घंटा खा जाए, पर गुत्थी पूरी कुश्ती आर पार ही होगी। हटवे को काम खाए जी। हाँ, नारियल मटके फूट गए रहे हो, ठीक है चाचा। हाँ, नहीं मुंह हला रहे हो, जोर थे, आवाज तो निकल ना सके थे, रोटी ना खा रहे हो तो नहीं। कब को उठा रही है कि नाच लो, कर गलत ना करो, मजाक ना करो। ये जो शरीर है ना, जहाँ पर फालिस को जो अटैक भयो, नृत्य करे बोले भगवान के वहां में, शक्ति संचार होगी। अनुभव कर ले भैया। वैसे मेरी बात तो हर बात मजाक में लगे, जो मेरी पूरी मजाक चलती है तो हर एक बात में मजाक में ले, मजाक कर रहा हूँ, पर ये बात मजाक में ना करो, सच्चाई। भगवान की कथा सुन के मस्ती में बेमोरों के नाचने लग जाएगा, देख तमाशा। अब क्या है, यानी पहली बात हुई चाचा एलन सिंह, जिसके पास बहुत कम समय जीवन जीने का है, उसको क्या करना है? शरीर से काम, जहां खड़ा है वहां
चाहे गृहस्थ में, चाहे व्यक्ति में, चाहे नौकरी में, चाहे मजदूरी में, चाहे बिजनेस में, चाहे खेती में, कहीं खड़ा है, वहां के निर्दिष्ट जो कर्म है, शरीर से काम, जीव से भगवत नाम और मन से गोविंद का ध्यान, लीलाओं का चिंतन, अपने कर्म का ध्यान। आज मेरा जीवन कैसे बीता, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, आदि आदि प्रश्न निरंतर चिंतन में बने रहे, अपराध नहीं हो सकता। तो शरीर से काम, जीव से भगवत नाम और मन से प्यारे प्रियतम भगवान की ध्यान, लीलाओं का चिंतन। एक आगे चले, फिर जैसे बताई उन्होंने कि चाहे फिर कैसे हो, काउ विधि पे हो, चित्त वृत्ति गोविंद के चरणों में लग जाए, चाहे कीर्तन थे, चाहे कथा थे, चाहे नाम जपते, चाहे परिक्रमा थे, चाहे दंडो थे, चाहे चिंतन थे, कैसे लग जाए, लगा दे चरणों में। तो परीक्षित ने पूछ ली, गुरुदेव जो बिल्कुल विशेष प्राणी है, जन्म जन्म से रचे पड़े हैं, वो कैसे मन को लगाए? तो बोली, लाला मैया छठी के दिन अन्नप्राशन करे में शहद चटावे, छठी पूजन में कोई लक्ष्मी चटावे, बालक के पहले देख संसार में आयो, तो संसार का स्वाद देख पहले। तो अन्नप्राशन कहा है श्री सुखदेव जी ने बताया। थोड़ा सा ई को कम थोड़ा सा। अब ध्यान की विधि बता रहे हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, काय को ध्यान करना चाहिए, या वो सीख ले। आंखें बंद करके बैठ जाए, तो आंख बंद करके तो ध्यान थोड़ी है गए, ध्यान तो वही आ रहा, आंख बंद करके तो जो जिंदगी में करे हो, जो कर्म करे वही याद आएंगे, वे कर्म हमें याद ना हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि बलवती बुद्धि की सहायता से मन को पकड़ के जो इंद्रियों के विषय में दौड़ता है, उन विषयों से हटा के मन को कर्म और वासनाओं से जो चंचल बनता है मन, उस मन को अपने विचार के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा भगवान के मंगलमय रूप में लगाओ, नक्शिक, और एक एक श्रीअंग भगवान का निहारते जाओ। तुम्हारे घर में कैलेंडर टंगे, बढ़िया से बढ़िया प्यारी झांकी भगवान की ले आओ, और उसे बेटा जी बंद है मेकअप, अब क्या करना है, उस कैलेंडर को लाके भगवान के सामने टांग लो और बैठ के खूब निहार, खूब देखो, एक एक अंग को। कहां से चले? भक्ति दो प्रकार की, बेटा ये पी रहे हो ना, जो बन रहे हो देखो। पहले दो प्रकार की भक्ति, एक चरणाम्बुजा भक्ति, एक मुखाम्बुजा भक्ति, जिनको भगवान के प्रति बाल रूप में वात्सल्य भाव है, जैसे मैया यशोदा, मैया कौशल्या, दशरथ जी, नंद बाबा, वो हमेशा अपने लाल को सबसे पहले मुख देखे, जिसे मुखाम्बुजा भक्ति कहते हैं। भगवान के श्री मुख का दर्शन करेंगे और वहां से फिर नीचे नीचे उतरते चले आएंगे, श्री मुख से मुखमंडल से नीचे वक्षस्थल पे, पेट पे, जांघों पे, घुटनों पे, पिंडलियों पे, टखनों पे, चरणों पे, ऐसे आएंगे। लेकिन जिनकी चरणाम्बुजा भक्ति है, जो दास भाव के उपासक हैं, दास हमेशा श्री चरणों का चिंतन करता है, चरणों में बैठता है, तो उसकी भक्ति वो नीचे से प्रारंभ करेगा चरण दर्शन अपना। भगवान के श्री चरणों की नख कैसे है, चरणों के दर्शन करेगा, चरणों पे नख कैसे चमक रहे, जैसे सफेद बगुला की पाती बैठी हो एक लगे से, लाल लाल कमल के पत्र पर और सफेद सफेद मोती धरे हो,
इस प्रकार भगवान के बेटा जब रूप लेने की रो जब ठीक चल रहे भैया ने जब छेड़ दिए तो हम जाना हम गली की लगे सेटिंग वहीं पे खराब है। छोरा छेड़ के निकल जब करो भैया नहीं बड़ो बढ़िया चल रहा मशीन में भी सेटिंग खराब मशीन में भी सेटिंग खराब है। देखो तुम जैसे समझो ना और ये तुम्हारे बैक पे मुँह ने अच्छा देख रहे हो नहीं करो बिल्कुल खत्म हो जाओ कथा गलत ना रहूँ। अब नक्शिक भगवान का जिससे पूरी वॉल्यूम खुलती है ना मशीन पूरा सिस्टम उसे पूरा खोल दो और फिर जिसका तुम्हें वॉल्यूम देना है वहां से सेटिंग बनाओ। मशीन की पावर जहां से आ रही है पूरी वॉल्यूम की उसे पूरा खोल दो फिर सेटिंग वहां से करो जहां से वॉल्यूम मेरे माइक की दी जा रही है उस माइक की दी जा रही है उसकी दी जा रही है। फिर सीटी नहीं मारेगा और न गले को पिएगा बेस मेरा बंद कर दो वो माइक को काम करना करके देख लो ऐसे बिल्कुल पी जाए थे मैंने जाने जहां से तुम्हारा पूरा ऊपर के नहर को खुला हुआ है जब वहीं तो तुम बंद कर देंगे तो यहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा खेत में नहर के खुलावे वहां से पूरा खोल दो फुल। अब तुम्हें जितने बढ़ा लेने हैं जा पूरा मोह भर के तुम्हें। अब नक्शिक भगवान की रूप माधुरी का कौन सा बंद है वो पूरा मनीष जाएगा इन्हें सुन ले दो आ भैया मैं कर रहा हूँ सेटिंग कौन सा बंद भैया राधे श्याम एक कान फाड़ दे यार तो मोड़े कान धर रहा हूँ वापस बंद ही हूँ ऐसे देख रहे हो देखे तो भगवान के श्री चरणों के हाँ अब बोलो भगवान के श्री चरणों के नख कैसे दिख रहे हैं जैसे सफेद सफेद मोती धरे हुए लाल लाल चरण लाल कमल ऐसी सुंदर प्यारे की माधुरी है श्री चरण कमलों की लाल लाल तरुआ है लाल लाल एड़ी है भगवान की मोटी मोटी कलमी आम जैसी। आगे और बढ़े दर्शन करते करते भगवान के घुटना जैसे गोल गोल गेंद जैसे बलवान। फिर आगे बढ़े जंघा ऊपर से मोटी और घुटना पाए कि थोड़ी सी हल्की पतरी जीभ गठीली और कमर पतली और फिर वहां से थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ती आगे और सीना है शेर का जाल लंबी लंबी आजान बाहू घुटनों तक लटकने वाली लंबी लंबी वो हाथी की सूंड जैसी गठीली लंबी लंबी बाजू है भगवान। हाथ के पंजे लाल लाल हथेली सारी जान लंबी लंबी उंगलियां और नख एकदम बिल्कुल दूधिया रंग ऐसे प्यारे। मैं बोलते जाऊं तुम ध्यान करते जाइए। फिर कंधा देखे ये उठे जोर पे ज्यादा करो तो फट नहीं जाऊं ये बात कहूं पर कछु ने कहा तो एक्शन करके बताओ नहीं पड़े वो तुम फट जाओ तो फट जाऊं कोई बात ना बात नहीं। गर्दन देखी शंख के आकार की गोल खुली हुई ऐसी शंख के आकार थोड़ी ऐसी मनुख सी नहीं तो तुम्हें दिख ही ना रही मेरे मुझे भरे ठाड़े यहाँ लाल लाल पतले पतले होठ मुस्कुरा जाते तो मोती से दांत
जैसे दारिम सी दंतावली, दारिम शब्द के दो अर्थ लगाते हैं, एक तो अनार के दाने जैसे जड़े होते हैं, एक मक्का की भुटिया में जैसे दाने जड़े होते हैं। इतनी सुंदर शोभा दाता लाइट चमकती, भग सकती, आगे नाक सुआ सारी तोता किसी चौथ किसी ऐसी लंबी, और नाक के नीचे नक बेसर लटकी है, नाक में मोती लटके, नक बेसर बोले। आभूषण में कम जानू तो अंदाज लगा लियो। गोल गोल गेंद जैसे फूले हुए कपोल भगवान, ये बड़े बड़े नैना मछली के आकार के लंबे बड़े, ऊपर से मानो 56 तंड हो ऐसी भगवान की ये भौ भ्रकुटी, विशाल भाल पर वो सुंदर तिलक, गौरोचन का तिलक, सुंदर काली काली घुंघराली लटे कपोलों पर लटक रही हैं, अंटेदार छल्लेदार, कानों में मकर के आकार के कुंडल हैं, दोना जैसे कान, सकोरा जैसे, और कुंडल जैसे लटके हुए भगवान। और जब झिलमिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो श्याम घटा, तो श्याम मुख है भगवान का, मानो श्याम घटा में और बिजली चमक रही हो। जब ये कुंडल हिलते हैं, आंदोलन करते हैं, तो बिजली जैसी ऐसी चमक का आभा जैसी प्रतीत होती है। जूड़ा भी बंधा है, जूड़े में चूड़ामणि लगी है, और तिरछा मुकुट सोने का, हीरा मोतियों से गोमदों से जड़ा हुआ, एक तरफ मोर का पंख और पीताम्बर कटी में काछे हुए, गले में बनमाला। जितनी मणियां होती हैं सभी मणियों की भगवान माला धारण की, और मधुर मधुर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं।